दिल्ली कहा जाता है यह भारत का दिल है। जब यह दौड़ती है तो भारत दौड़ता है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, आज आसमान में अपने पंख फैलाए हुए है और दर प्रतिदर हवा के सागर में अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां और कल कारखाने जो यहाँ पर अपनी जड़ों को फैलाते जा रहे हैं, उनसे दिल्ली में लोगों को आने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ साथ दिल्ली में जनसंख्या की भी बढ़ोतरी हो रही है और इसी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ का यातायात साधन भी प्रगति कर रहा है, जिसमें ब्लू लाइन का विशेष योगदान है। वैसे तो दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों की भी व्यवस्था की है और इस बढ़ते विकास के क्रम में दिल्ली मेट्रो तो लोगों के लिए वरदान के रूप में उभरी है। लेकिन दिल्ली मेट्रो हर जगह उपलब्ध न हो पाने के कारण सभी लोग इसमें यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए बसों को दिल्ली के एक एक कोने से जोड़ा गया है। बसों में भी अगर देखा जाए तो ब्लू लाइन डीटीसी की अपेक्षा अधिक कामयाब है, क्योंकि डीटीसी की सर्विस इतनी कम है कि लोग यदि इसी के भरोसे रहते हैं तो वे अपने निर्धारित समय पर अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकते। इन समूचे अनुच्छेदों से पता चलता है कि ब्लू लाइन ही दिल्ली के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज जनता ने इस पर तरह तरह के आरोप लगा दिए हैं। और राहुल क्या हाल है भाई? ठीक हूँ यार, और तू बता, तू कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। चल बैठ। और आज अचानक कैसे आना हुआ? यार एक प्रॉब्लम है यार। कैसी प्रॉब्लम? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? तेरे को पता है मेरे को अच्छी तरह से बाइक भी चलानी नहीं आती, और जो वहाँ पे टेस्ट ड्राइव होगी उसे कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो उसकी टेंशन मत ले, समझ ले तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। मेरी आगे तक पहुँचे, बस थोड़ी सी सेवा पानी करनी होगी, समझ गया ना? उसकी सेवा पानी तो मैं कर दूंगा, बस मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए। बन जाएगा यार, बन जाएगा। रनिंग के 5,000 लगेंगे। न्यूज बुल लाइन ने फिर से अपना रंग दिखाया। दिल्ली के साउथ जोन में बुल लाइन ने एक मोटरसाइकिल सवार लड़के को रौंद दिया, जिससे उसकी मृत्यु घटनास्थल पे हो गई। आप उस लड़के के चेहरे को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजा जानकारी के लिए संवाददाता अंजलि शर्मा के पास भी चलता हूँ। अंजलि, बताएं वहाँ का समाचार। आप देख रहे हैं कि मैं सही उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लोगों से पूछने में पता चला है कि सामने वाली रोड पे एक बाइक सवार व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसी रोड पे तेज गति से आती ब्लू लाइन ने उसे रौंद दिया। मंजर इतना भयानक था कि देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाइक तो चकनाचूर हो ही गई, उसी के साथ साथ उस व्यक्ति की भी मौत उसी क्षण हो गई। इन सब के बाद दिल्ली के लोगों में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली की सड़कों से ब्लू लाइन बसेस को हटा देना चाहिए। ब्लू लाइन बसेस हाय हाय बंद करो। आप देख रहे हैं अब तो ब्लू लाइन को बंद करने की भी बात करी जा रही है। मैं संवाददाता अंजलि शर्मा, कैमरामैन विपुल रॉय के साथ ओपी न्यूज, न्यू दिल्ली। जी हाँ, लोगों का ब्लू लाइन पे क्रॉस करना बिल्कुल जायज है। इसके अलावा इस लड़के की शिनाख्त हो चुकी है। इसका नाम राहुल था और यह सफदरजंग एनक्लेव में रहता था। और भाई अब आप राहुल का वो चेहरा देख सकते हैं जब कभी वह अपने परिवार वालों के बीच हंसता खेलता रहता था। जी हाँ, यह वही चेहरा है जो एक्सीडेंट के पहले दिखाई पड़ता। भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो बन जाएगा ना? तू चिंता मत कर यार, तेरा बन गया ड्राइविंग लाइसेंस। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आज जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लड़कों की वजह से न जाने कितने ही एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर वो लड़का राहुल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाता तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें सिर्फ ब्लू लाइन का ही दोष नहीं है। माना कुछ एक्सीडेंट्स में ब्लू लाइन का दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। बस ड्राइवर जो सुबह से शाम तक बस चलाता है, उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए हमें तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे बस स्टैंड से पहले या नीचे की तरफ खड़े ना होकर स्टैंड पर खड़े होना चाहिए। अगर ऐसे में वो लड़का बैलेंस नहीं बना पाता
तो आप जानते ही हैं क्या हो सकता था। हेलो भाई। हाँ भाई, क्या बात है? ऊपर की तरफ हो जा। भाई मेरी मर्जी यार, जहाँ कहीं खड़ा हूँ। गिर गिरा जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। अरे मैं गिरूंगा ना, गिर जाने दे, चल तू गिरेगा तो मरेगा या बचेगा मैं नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ मेरी जान पक्का आफत में आ जाएगी, इसलिए दोबारा भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ हो जा। मेरे दोस्त एक बात बता, तेरा काम क्या? तेरा काम है टिकट काटना, तो चुपचाप अपनी टिकट काट, वरना तेरी कंडक्टरी वंडक्टरी सारी यही निकाल दूंगा, समझ गया? अब चल यहाँ से, चल। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ भाई, टिकट स्टाफ है, किस चीज़ का स्टाफ है? डीके कॉलेज का स्टाफ है। चलाई कर दिखा। नहीं दिखा रहा। या तो टिकट ले या बस से नीचे उतर। हिंदी समझ नहीं आती क्या तुझे? कितनी बार बोलना पड़ेगा? नहीं ले रहा। बेटा टिकट तो तुझे लेनी पड़ेगी, ये तेरे बाप की बस थोड़ी नहीं है। बाप तक मत जा। क्या करेगा? बताऊँ तुझे? बताइए यार। बताऊँ? बताइए यार। साले तुझे बताऊँ। अब ऐसे में बस ड्राइवर अपना कंसंट्रेशन खो बैठता है और हो सकता है कि ऐसे में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए। अब आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती है। सर आपको क्या लगता है जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें ब्लू लाइन वालों की गलती है या आम जनता की गलती है? देखिए, यहाँ जो गलती वाली बात है उसमें देखना पड़ता है कि भाई हो सकता है कि ड्राइवर की भी गलती हो, लेकिन अगर ड्राइवर ठीक भी चल रहा है तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स खासकर चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं और चलती गाड़ी में ही उतरने की कोशिश करते हैं। अब इस बात में, ऐसी हालत में आप देखोगे कि भाई एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। ऐसा है सर, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि पीछे स्टाफ चला दिया, कंडक्टर या कॉलेज के लड़के होते हैं, स्टाफ को बोल देते हैं। कंडक्टर टिकट मांगता है उनसे, तो कहता है स्टाफ है, आई कार्ड दिखाओ, वो आई कार्ड नहीं दिखाते हैं। उस वजह से जो है ना उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के कारण जो है ना हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम पीछे देखते हैं कि झगड़ा हो गया है, अचानक वो भी कारण एक एक्सीडेंट का बन जाता है। इस तरह ना जाने कितनी ही घटनाएं ब्लू लाइन बसों के साथ होती हैं। ये तो उनका कुछ छोटा सा हिस्सा थी जिसे हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। हमारी गलती की वजह से किसी और को भी सजा मिल सकती है। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सावधानी से काम लेना चाहिए।